जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की क्लास में हम लोग मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद करने का कोशिश करेंगे। याद क्या करना है, इसको ऐसे समझ लेना है कि आप खुद को भूल जाइए लेकिन इस फॉर्मूले को नहीं भूलिएगा, ठीक है। और ये ज़रूरी है। हो सकता है आप लोग को लगे कि धीरे धीरे बताया जा रहा है फॉर्मूला, लेकिन आप देखिएगा कि आप जब क्लास ख़त्म कीजिएगा तो आपको याद रहेगा फॉर्मूला, ठीक। चलिए सबसे पहले छोटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयत को समझते हैं। आयत का क्या इसका फंडा है, ठीक। आयत जब आप बोलते हैं तो आयत के बारे में पता होना चाहिए। पूरा हम ज्योमेट्री के पोर्शन में नहीं जाएंगे, सिर्फ हमको फार्मूला मेंसुरेशन यहाँ पूछता है SSCGD में, तो एक बार में क्विक रिवीजन होगा। आयत के बारे में सबसे पहले आप देखिए, ये आयत है, आप लोग को पता होगा। तो इसमें एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। इसका सबसे पहले अगर यदि कोई पूछे क्षेत्रफल पूछे तो क्या करते हैं। क्षेत्रफल में देखिए लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, यही इसका क्षेत्रफल हो जाता है। जो भी साइड दिया रहेगा L इंटू B कर दीजिएगा, वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल का। इसके बाद आता है परिमाप। अब ये परिमाप क्या है। क्षेत्रफल तो आप लोग जानते होंगे, क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर जितना एरिया कवर है वो क्षेत्रफल। परिमाप देखिए, परिमाप जब होता है बाहर का साइड जो है, साइड को सिर्फ नापना रहता है। आप ध्यान रखिएगा, परिमाप कोई भी चीज़ का बोले तो बाहर के साइड को नापिएगा तो EL, और आपको पता होगा इसका प्रॉपर्टी है आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में। मतलब ये L है तो ये भी L होगा, और EB है तो E भी B होगा, ठीक। अगर यदि हम इसको जोड़ें, नापें, तो पहला लंबाई प्लस फिर चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, और इस तरह से देखते हैं 2L प्लस 2B आ जाता है, ठीक। और यही हम 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 ब्रैकेट L प्लस B, इसका क्या हो जाता है परिमाप। स्टूडेंट इसी चीज़ को याद रखता है, 2 ब्रैकेट L प्लस B, 2 लंबाई 2 चौड़ाई से मिलकर आयत बनता है, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया। अब इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है, ये डायगोनल, जिसको विकर्ण कहते हैं। ये कैसे निकलेगा इसका विकर्ण। अगर यदि आपसे पूछ दे विकर्ण, 2 साइड दिया रहे और बोल दे कि इस आयत का विकर्ण बताइए, तो आप क्या कीजिएगा। देखिए अगर यदि आपको दिख रहा है तो आयत का जो कोण होता है वो समकोण होता है हर ये पे, ठीक है, समकोण होता है। तो यहाँ आप पाइथागोरस से कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। तो विकर्ण क्या आ जाएगा, देखिए हम निकाल के दिखा देते हैं। ये विकर्ण का स्क्वायर, मतलब ये कर्ण की जगह हम यूज़ करेंगे विकर्ण का स्क्वायर, बराबर होगा इस आधार के, मतलब L के स्क्वायर प्लस इस ये के B के स्क्वायर के बराबर, ठीक, एक ट्रायंगल में। अब जब विकर्ण आप निकालिएगा तो आप देखिएगा विकर्ण तो ये रहेगा, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बना देगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही हो जाता है इसका विकर्ण का फॉर्मूला। जब भी विकर्ण पूछे तो जो लंबाई रहेगा और चौड़ाई रहेगा, दोनों का स्क्वायर करके सम कर दीजिएगा और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, वो आपका विकर्ण कहला जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें इतना ही अगर यदि आप याद रखते तो काफ़ी है, सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद हम लोग वर्ग को समझते हैं, वर्ग क्या होता है, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों, अगला वर्ग को समझते हैं। वर्ग में जो फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है, वर्ग आप लोग को पता हो अगर यदि, तो वर्ग में आयत में क्या था, लंबाई और चौड़ाई 2 पोर्शन था। वर्ग में एक ही लंबाई रहता है, मतलब कॉमन रहता है, सारा जो चारों साइड रहता है वो कॉमन रहता है। कहने का मतलब जितना, ये देखिए ये भी A है तो ये भी A रहेगा, और ये भी A रहेगा, ये भी A रहेगा, चारों साइड इक्वल है, यही वर्ग है, ठीक है। और 90 डिग्री ये भी होता है। अब बताइए इसका सबसे पहले अगर यदि क्षेत्रफल पूछ दें तो आप क्या करते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत था तो L इंटू B किए थे, क्या है कि इसका लंबाई और चौड़ाई अलग अलग था। इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों कॉमन है तो A इंटू A हो जाएगा, A इंटू A हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। इसी को लड़का लोग ऐसे भी याद रखता है, भुजा स्क्वायर के तौर पे, ठीक है, साइड स्क्वायर के तौर पे। क्षेत्रफल हो गया। अब इसका परिमाप देखते हैं। परिमाप का अगर यदि बात बोल दे परिमाप का, तो आप परिमाप जानते हैं। अभी
पिछला जो आयत ये कर रहे थे उस टाइम बोले बाहर से सिर्फ साइड को नाप देना है, वही परिमाप होता है। तो ये A, 2A, 3A और 4A, तो A प्लस A और ये कितना हो जाता है 4A, तो परिमाप क्या हो गया 4A, 4 गुना भुजा। ठीक है, ऐसे भी याद रखता है बच्चा लोग, 4 गुना भुजा। ठीक, ये होता है। उसके बाद सेम इसमें भी विकर्ण है। विकर्ण ऐसे आप ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, विकर्ण 2 कोने का सबसे लंबा ये। ठीक, ये विकर्ण हो गया। अब इसका विकर्ण कैसे निकलेगा आप बोलिएगा। विकर्ण देखिए, इसमें भी आप अगर यदि देख पा रहे हैं तो एक त्रिभुज बना रहा है और ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो यहाँ से आप लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस का यूज कर रहे हैं। विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण आप बोलिएगा डायगोनल जो है वो A स्क्वायर और A स्क्वायर 2A स्क्वायर और ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, मतलब ये कितना आ जाएगा √2A। यही आपसे पूछ सकता है कि वर्ग का विकर्ण बताइए, तो √, ये तो √2 में ही रह गया। A जो है स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म और A बाहर चला गया, √2A हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला पे मूव करते हैं। त्रिभुज पे हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अब त्रिभुज को देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज में आपको अब त्रिभुज में 2-3 तरह से सवाल बनता है। जैसे त्रिभुज विषम बाहु भी होता है, समबाहु भी होता है और समद्विबाहु भी तो होता है। तो इसमें जो ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछता है SSC GD में वो 2 पोर्शन से रहता है, एक समबाहु और एक विषम बाहु। देखिए विषम बाहु अगर यदि बोलें, त्रिभुज जो है विषम बाहु इसके नाम से ही पता है, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, विषम बाहु त्रिभुज ये क्या हो जाएगा, आप देखिएगा इस त्रिभुज में कोई साइड इक्वल नहीं होगा। जब साइड इक्वल ना हो, साइड मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक, अलग होगा तो उसको विषम बाहु त्रिभुज बोलिएगा। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है, सबसे पहले तो आप लोग अंडर 10 पढ़े होंगे, हीरोन्स फार्मूला के ये से भी निकालते हैं। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला, जैसे ये त्रिभुज है ABCD, ये अगर यदि साइड A है, ये B है और ये C है, तो क्षेत्रफल इसका निकालना हो तो क्षेत्रफल कैसे लिखिएगा, इसका होता है √S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C। जहाँ ये जो S आप देख रहे हैं, S क्या है, S है इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कहने का मतलब परिमाप जब निकालिएगा इस त्रिभुज का तो A प्लस B प्लस C कीजिएगा, और अर्ध का मतलब आधा करना पड़ेगा, तो आधा। S की जगह कैसे आप निकालिएगा, तीनों साइड को जोड़ देना है, तीनों साइड को जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना, ये S कहलाता है। ठीक, S कहने का मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा अगर यदि आपके पास इसका हाइट पता हो, हाइट अगर यदि दे दिया हो, कोई हाइट ऊंचाई दे दिया हो, तो भी इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसलिए जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, क्योंकि समकोण में एक सीधे ऊंचाई लंब जो रहता है वो दिया रहता है। ठीक, अब ये हो गया विषम बाहु। अब समबाहु अगर यदि आपसे पूछे तो समबाहु का त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, ये क्षेत्रफल हो जाता है। और परिमाप अगर यदि बोले तो परिमाप वही होता है। परिमाप क्या हो जाएगा इसका, परिमाप अगर यदि आपसे पूछे तो समबाहु हो गया ना। समबाहु कहने का मतलब सारा भुजा बराबर, ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ऐसा पूछ सकता है आपसे। तो 3A परिमाप क्या हो जाएगा A 3A। ठीक, 3A हो जाएगा इसका परिमाप। अब देखिए एक बच रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को हम इसको रफ करके थोड़ा लिखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों समकोण त्रिभुज को देखिए। अब
समकोण त्रिभुज को देखिए, समकोण कहने का मतलब एक कोण जिसका 90 डिग्री हो, ठीक। समकोण त्रिभुज ये कैसे बनाइएगा इसका फिगर, ये है समकोण त्रिभुज, ठीक, एक कोण 90 डिग्री। अब ऐसा जब है तो आप क्या कीजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या लिखिएगा, क्षेत्रफल अगर यदि बोले तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 वही आधार लीजिएगा और ऊंचाई, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 ये आधार और ये ऊंचाई लंब, ठीक है। इसको यूज कीजिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इतना देखिए, इतना सफिशियंट है ये के लिए, मतलब इतना ही से आपका प्रश्न बनता है। अब साथ ही साथ देखिए, अब वृत्त पे आते हैं, जो थोड़ा आसान है उसको पहले कर लेते हैं। वृत्त क्या है, वृत्त में देखिए बहुत सारा चीज़ आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। वृत्त में एक होता है त्रिज्या, रेडियस जिसको आप लोग बोलते हैं त्रिज्या, और जब इस त्रिज्या को यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाता है तो r था, यहाँ से यहाँ तक एक r और बढ़ा दिया तो ये 2r हो गया, और 2r किसके बराबर होता है, डायमीटर के, मतलब d के, डायमीटर कहने का मतलब इसका व्यास के, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो छोटा सा बात क्या आ गया, जो व्यास होता है, व्यास वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब d बराबर 2 × r, ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज, अब इसका क्षेत्रफल पूछता है, तो आप क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई r² होता है, सबको पता होगा जहाँ तक ऐसा लगता है, पाई पूरा पाई यहाँ से और r² तक घुमा देना है, पाई r²। क्षेत्रफल, परिमाप नहीं, आप परिधि बोलते हैं, परिधि क्या हो जाएगा, परिधि इसका, अब देखो परिधि ये बाहर वाला परिधि, इसको परिधि बोलेंगे हम, तो परिधि होता है 2 पाई और r, मतलब r को कहाँ तक घुमाना है, 2 पाई तक घुमाना है, इसका परिधि निकल जाएगा, ठीक। ये हो गया त्रिज्या से, वृत्त से रिलेटेड छोटी मोटी लेकिन अच्छी बातें जो पूछे जाते हैं आपसे। अब इसका देखिए, वृत्त से ही त्रिज्या खंड और ये का क्षेत्रफल बनता है, तो इसको हम रफ करके त्रिज्या खंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं त्रिज्या खंड के बारे में थोड़ा छोटा सा बात जो आपके एग्जाम में बनता है क्वेश्चन उससे, ठीक। त्रिज्या खंड में देखिए, त्रिज्या खंड मतलब त्रिज्या का जो खंड बनाता है, जैसे ऐसे एक वृत्त था, अगर यदि यहाँ से यहाँ तक का भाग लें थीटा डिग्री तक का, तो ये जो खंड बनाया त्रिज्या से, ये खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका त्रिज्या खंड का परिधि मतलब चाप का लंबाई कैसे निकलता है वो सब। सबसे पहले तो त्रिज्या खंड का ये, अगर यदि हम बोलें त्रिज्या खंड का ये, इसका क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई r² थीटा बटा 360। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो जिसको नहीं याद रहता वो सब, जब आप क्षेत्रफल निकाल रहे थे पूरे वृत्त का तो क्या किए, पाई r², ठीक है, पाई r² पूरा किए थे। अब यहाँ पूरा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, ये खंड का सिर्फ थीटा तक का ही चाहिए, तो हम क्या लिखे, टोटल में 360, ये पूरा अगर यदि आप घूमिएगा 360 डिग्री होगा, 360 में कितना का चाहिए, थीटा डिग्री तक का ही, किसमें 360 में, तो क्या बन जाता है इसका, पाई r² घूमेगा कहाँ तक, थीटा तक, कितना में, 360 में। ये आप थोड़ा सा ये करके याद रखिएगा, बिल्कुल याद रहेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक। अब क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए इसका चाप, ये जो बोलते हैं चाप का लंबाई, थीटा तक का चाप का लंबाई अगर यदि कोई पूछ दे, चाप का लंबाई, यही परिधि आप बोल सकते हैं इसका, ठीक है, चाप का लंबाई क्या होता है। अब देखिए 2 पाई r पूरा अगर यदि आप जाते हैं तो पूरा चाप कितना होता है इसका, 2 पाई r, परिधि वही ना होता है। अब ये पूरा नहीं जाना, कहाँ तक जाना है, थीटा तक ही, किसमें, 360 में, ये 2 से 180 बार में, और इसका चाप का लंबाई क्या होता है, पाई r थीटा बटा 180। ये याद रखता है लड़का लोग, ठीक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझे होंगे।
छोटा छोटा सा बात अगर यदि ये सब आप याद रखते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट फार्मूला बेस पर रहता है। अगर यदि आप याद रखते हैं तो बहुत सुंदर जवाब दे सकते हैं, और नहीं याद रहेगा तो फार्मूला ही नहीं है तो कैसे आप यूज़ कर पाइए। चलिए आगे बढ़े हम। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा समचतुर्भुज के बारे में जानते हैं। समचतुर्भुज का क्या फंडा है, ठीक है। समचतुर्भुज, ये जब आप कब लिखते हैं तो नाम से ही एक ऐसा चतुर्भुज जो सबका साइड जो है बराबर हो, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, ठीक। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो बनाए हैं वो सारा का सारा बराबर है, ठीक। समचतुर्भुज। अब इसका क्षेत्रफल, सबसे पहली बात तो क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल अगर यदि समचतुर्भुज का रोम्बस का क्षेत्रफल आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, इसका तो जनरल एक फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये क्या है, d1 और d2 डायगोनल है, ठीक है। इसका जो विकर्ण हम लेंगे, विकर्ण ये d1 अगर यदि लेते हैं और ये d2 लेते हैं तो दोनों को गुना करना है। जो इसका विकर्ण रहेगा, ये d1 लिए और ये d2 लिए तो दोनों को गुना कर लेना है, ठीक है। d1 d2 को गुना करना है और उसका हाफ कर देना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन बहुत बार ये खेल खेलेगा, क्या खेल खेलेगा, देखिए खेल ये खेलेगा कि आपको डायरेक्ट d1 d2 नहीं देगा, डायरेक्ट d1 d2 नहीं देगा। आप जब इस समचतुर्भुज का थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़िएगा तो ये क्या होता है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को परस्पर तो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और ये जितना होगा ये समद्विभाजक होता है, एक दूसरे का बराबर बराबर भाग में बांटता है। अगर यदि बराबर बराबर भाग में बांटता है तो आप यहाँ से ये करके डायगोनल निकाल सकते हैं, और डायगोनल निकलने के बाद आप क्षेत्रफल लिख सकते हैं। जनरली उम्मीद कीजिएगा कि इसी से क्वेश्चन आप लोग का बनता है और बना है, ठीक है अभी तक। लेकिन एक्स्ट्रा अगर यदि ये कीजिएगा तो थोड़ा सा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी याद रखिएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, अगर यदि ये अब समचतुर्भुज हो गया, इसका परिमाप पूछ सकता है तो क्या हो जाएगा, सारा साइड जितना रहेगा वो तो जोड़ दीजिएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक। समचतुर्भुज सेम इसी तरह से यहाँ हम समलंब का बात करते हैं, जिक्र करते हैं थोड़ा समलंब के बारे में, ठीक। समलंब के बारे में, समलंब क्या होता है, ट्रेपेजियम जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। समलंब देखिए ऐसे जो फिगर रहता है वो, ठीक है, समलंब है। इसमें दो साइड जो होता है आमने सामने वाला वो पैरेलल होता है, ये पैरेलल होता है, ये असमांतर भुज है, पैरेलल नहीं होगा, मतलब समांतर नहीं होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समलंब का, हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम की दृष्टि से वैसे स्टूडेंट को थोड़ा हेल्प करना चाहते हैं जिससे फॉर्मूला याद नहीं रह जाता, ठीक। क्षेत्रफल क्या होता है इसका 1/2, पहले तो समांतर भुजाओं का योग, मतलब समांतर भुजा को जोड़ना है, समांतर भुजाओं का योग, ठीक, समांतर भुजाओं का योग, थोड़ा सा लंबा कर दें, समांतर भुजाओं का योग, ठीक, गुने ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ऊंचाई कहाँ से मिलेगा, ऊंचाई ये रहेगा, ठीक है। ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा, वहाँ हाइट आपका दिया नहीं रहेगा डायरेक्ट, कुछ ना कुछ क्लू दिया रहेगा जिससे हाइट निकल रहा होगा। तो क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ठीक है। इतना अगर यदि आप 2D में याद रखते हैं, 2D में इतना फॉर्मूला, तो उम्मीद कीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। 2D का कहने का मतलब 2 डायमेंशनल, अभी तक जितना भी देखें 2 ही तरह का ये था। अब जो 3D में जब जाएंगे तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी आ जाएगा। यहाँ से आप देखें समलंब को कैसे निकालिएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब 3D पे आते हैं, और 2D में जितना बताएं उतना अभी के लिए सफिशिएंट है। देखिए लास्ट टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक ही है, 16 से स्टार्ट है, तो आप इतना रिवीजन के तौर पे इसको कीजिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। इतना तो याद रखना ही पड़ेगा।
इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इतना मिनिमम है, ठीक है। हम एग्ज़ाम को देखते हुए एक वीडियो बना रहे हैं। अब 3D में आते हैं, जब 3D में आप जाते हैं 3 डायमेंशनल में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे घन का, ठीक। घन का, घन कैसे होता है, ये देखिए घन ये है, ठीक। ये हो गया हमारा घन, बहुत सुंदर बना है, थोड़ा कमेंट में तारीफ कीजिएगा इस घन का, ठीक है। अब देखिए घन का सबसे पहले 2D तक फॉर्मूला लड़का लोग को याद रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत कम को ही ऐसा होता है कि नहीं याद रहता है, बाकी याद रहता है। 3D में लड़का लोग फंसने लगता है, तो इसको समझते हुए बहुत ये से बढ़ते जाना है। देखिए घन का, इसमें अब सिर्फ क्षेत्रफल नहीं रहेगा, इसका आयतन भी हो जाएगा। जब आप एक फेस को ऊंचाई तक ले जाते हैं, जैसे एक आयत था, मान लीजिए एक ऐसे आयत है, उसको एक ऊंचाई दे दें तो उसमें अब कोई चीज़ समा सकता है, मतलब उसमें कुछ रह सकता है, वही जितना चीज़ उसमें समा सकता है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन। इसलिए यहाँ से अब एक नया टर्म आएगा आयतन, ठीक है, वॉल्यूम, कि उसमें कितना चीज़ डाला जा सकता है लिक्विड के फॉर्म में। तो वॉल्यूम के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर यदि आप देखिए इसका लिखते हैं क्या, आयतन, अगर यदि वॉल्यूम लिखते हैं, आयतन अगर यदि लिखते हैं आयतन, तो क्या हो जाएगा आप बताइए। जब क्षेत्रफल लिखना रहता है तो 2 साइड रहता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आयतन रहता है तो इसमें देखिए एक ये है और फिर एक ऊंचाई, 3 चीज़ है, तीनों चीज़ को गुना करेंगे। लेकिन घन में क्या होता है, सब चीज़ बराबर होता है। घन को आप जो डाइस है पासा उसको लीजिएगा, वो एक घन है, ठीक है। उसका सारा चीज़ जितना लंबा होगा उतना चौड़ा होगा उतना ऊंचा भी होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, मतलब तीनों ए है, ठीक। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए, तो कितना हो जाएगा ए क्यूब, भुजा क्यूब, यही क्या होता है, इसका आयतन होता है। अब इसमें देखिए अगली बार अब इसमें आइएगा तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल अब देखिए इसमें 2 तरह से पूछता है। एक तो पूछेगा वक्र क्षेत्रफल बताइए, वक्र क्षेत्रफल बताइए, और दूसरा पूछेगा संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए। ये क्या बात हुई, संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। सबसे पहले वक्र पे बात करते हैं, जिक्र करते हैं, फिर संपूर्ण। संपूर्ण मतलब नाम से ही पता चल रहा है पूरा का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल। अगर यदि आप जब घन बनाने बैठिएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कितना फेस, 6 फेस लेना पड़ेगा, 6 को फलक लेना पड़ेगा, तब वैसा वो हो जाएगा। जैसे ये फेस पहला, इसके पीछे जस्ट इसी तरह का फेस होगा, दूसरा, फिर इधर का फेस, तीसरा, इधर का फेस, चौथा, फिर ऊपर और नीचे, मतलब 6 फेस आता है। 6 फेस अगर यदि आप एक फेस का क्षेत्रफल निकालें तो a इंटू ए कीजिएगा, वर्ग ही ना है, वर्ग के एक फेस से बनेगा, इसका वर्ग का 6 फेस यूज करते हैं तब मेरा घनाभ बनता है। तो अगर यदि वक्र पूछेगा तो अब समझिए, संपूर्ण पूछेगा तो पूरा लेना पड़ेगा, लेकिन वक्र जब पूछ दे तो नीचे और ऊपर वाला और नीचे वाला फेस छोड़ देना, वही वक्र कहलाता है। मतलब चारों साइड का क्षेत्रफल, चारों साइड का क्षेत्रफल मतलब एक साइड का अगर यदि ए स्क्वायर है तो इस तरह का कितना फेस आ जाएगा इसमें, ए स्क्वायर, 4 फेस आ जाएगा और ये 4a स्क्वायर हो जाता है इसका वक्र। और यही जब संपूर्ण होता है तो ऊपर नीचे भी ऐड होता है और ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कितना 6 फेस था, 6a स्क्वायर, ठीक। ये हो जाता है 2 4 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। वक्र लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, और संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इतना नहीं याद रखना आपको, सिर्फ हम समझा रहे थे। आयतन पूछे तो भुजा क्यूब, ठीक। तो वक्र क्षेत्रफल पूछ दे तो वक्र में ऊपर नीचे छोड़ देना है, मतलब 4 फेस बचेगा। एक फेस का a स्क्वायर होता है तो 4 फेस का 4a स्क्वायर। संपूर्ण पूछे तो अब शामिल कर लेना उपपर नीचे को भी, मतलब 4 गो था, 2 गो और फेस आ जाएगा, मतलब 6a स्क्वायर। अब इसका देखिए विकर्ण, इसका विकर्ण से क्वेश्चन बनाता है, विकर्ण से, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। विकर्ण अगर यदि बोले, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण देखिए ये
क्रॉस जो जाएगा एक कोने से दूसरे कोने, सबसे लंबा कोण जो मतलब उसमें ये डाला जा सकता है, वही उसका विकर्ण होगा। अब इसका विकर्ण कैसे निकालिएगा? अगर यदि विकर्ण आप देखिएगा तो विकर्ण कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला, तो विकर्ण का फॉर्मूला √3a होता है, √3a होता है। लेकिन ये आया कहाँ से? आप ऐसे भी तो जान सकते हैं, अगर यदि मुझे सिर्फ लिखाना था तो काहे लिखाते? अगर यदि इसको देखिएगा तो यहाँ से देखिए, ये फिगर जो है, ये फिगर है, इसमें अगर यदि हम ऐसा बोलें कि सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालो, तो सॉरी इसका बोल रहे हैं, ये नीचे वाला नीचे का भुजा निकालो, तभी ना हम इस त्रिभुज में पहुँच पाएंगे। यहाँ से देखिए ये त्रिभुज में पहुँच पाएंगे और फिर इसका फिर ये डायगोनल विकर्ण जो है वो मतलब कर्ण निकल पाएगा। तो इस त्रिभुज में अगर यदि आप आते हैं तो ये विकर्ण इसका क्या हो जाएगा, जिस पे हम अभी ये कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा a स्क्वायर a स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा कर्ण निकालने के लिए। ठीक, मतलब ये साइड कितना निकल के आ गया, 2a √2a आ जाएगा। ठीक, आप अभी भी देखें, एक वर्ग नीचे वाला एक वर्ग होगा, वर्ग का विकर्ण जब निकालेंगे तो √2a, इसको बाहर और कीजिएगा तो √2a आएगा। ठीक, अब इस भुजा में देखिए, ये जो साइड होगा ये a है, मेरा नीचे एक दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और कर्ण पूछा तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण जो कि घन का विकर्ण होगा, वही विकर्ण। ठीक है, वो जो निकाल रहे हैं वो इसका विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप बोलिएगा √2a का स्क्वायर कीजिए प्लस a का स्क्वायर कीजिए और अंडर रूट चढ़ा दीजिए विकर्ण निकालने के लिए। ठीक है, तो ये सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये आ जाता है 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? √3a स्क्वायर। यहाँ से √3 रह जाएगा अंदर और a बाहर निकल जाएगा। यही मतलब देखें हम कि इसको पकड़ने के लिए सबसे पहले ये साइड निकालना बहुत ज़रूरी है। इसको निकालें तो ये वर्ग का विकर्ण ही था, इसका वर्ग का विकर्ण होता है √2a। ठीक, ये निकाल लिए, ये भुजा दिया हुआ था, इसके बाद इस कर्ण का पाइथागोरस से कर्ण का निकाल लें और वो निकल के आया क्या? √3a। यही साइड जो होगा विकर्ण होगा हमारा। ठीक, अगला हम घनाभ पे, घन को देखें, घनाभ पे बढ़ते हैं। घनाभ को देखिए कैसे उसका सब निकालते हैं। ठीक है, अब घनाभ को देखते हैं दोस्त। घनाभ को जल्दी देखिएगा थोड़ा। ठीक है, घनाभ घन का बड़ा भाई है। ठीक, इसमें वो वर्ग से बनता है, ये आयत के यूज करने से बनेगा। ठीक, ये देखिए, एक आयत लिए और फिर ये दूसरा आयत लिए, ये है घनाभ हमारा। घनाभ, इसका सबसे पहले अगर यदि आयतन, घनाभ का आयतन पूछे तो आयतन क्या हो जाएगा? आप बोलिएगा आयतन हो जाएगा इसमें तीन साइड है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को गुना कर दीजिए, L × B × H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हो जाता है घनाभ का आयतन। दूसरा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस तरह का? पहला तो वक्र क्षेत्रफल, ठीक, दूसरा संपूर्ण क्षेत्रफल। दोनों पर बात करना पड़ेगा, बिल्कुल बात करना पड़ेगा। ठीक, वक्र क्षेत्रफल क्या? वक्र अभी देखें, ऊपर नीचे वाला नहीं लेना, मतलब अगर यदि ये फेस लेना है तो पीछे वाला ये फेस लेना है और फिर ये फेस लेना है और ये फेस लेना, ऊपर नीचे का तो बात ही नहीं कर। तो आप ये बताइए इसमें क्या आ जाता है? L, ये L था तो ये B था, आपको पता है LB। तो आप जरा बताइए तो ये कितना है? LB, अगर यदि इसका क्षेत्रफल हम निकालना चाहें, किसका? सॉरी, B तो नीचे वाला तो लेना ही नहीं, L और H इसी का ना। अगर यदि सामने वाला फेस निकालना चाहते हैं तो लंबाई गुने पर ऊंचाई लेना पड़ेगा। LB पहला क्षेत्रफल आ गया, पहला फेस का क्षेत्रफल आ गया, 4 फेस लेना पड़ेगा। ऐसा ये फेस इधर है तो इधर भी तो ऐसा एक फेस होगा। कहने का मतलब सामने वाला जो फेस होगा इसका भी तो फेस, ये जो साइड पीछे वाला दिखेगा सेम इसी तरह का फेस होगा। तो मतलब ये कितना बार आएगा? 2 बार, 2L और H आएगा प्लस। अब इधर जब हम लेते हैं
इधर लेते हैं इधर, तो इसमें क्या आएगा, आप बोलिएगा ये तो इसमें तो यूज है बी, नीचे ये बी ना है और ऊपर एच है, इसी फेस का बात कर रहे हैं, तो अगला क्या आएगा बी इंटू एच। लेकिन ये भी देखिए इधर से जो फेस होगा वही फेस इधर से भी होगा, मतलब ये भी कितना बार आएगा, 2 बार। तो कितना हो जाएगा ये 2LH प्लस 2BH। इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो आप बोलिएगा हाँ कॉमन आता है, 2 ब्रैकेट L प्लस B बच जाता है और गुने H। इसी फॉर्मेट में लड़का लोग इसको याद रखता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, इस फॉर्मेट में इसको याद रखता है वक्र क्षेत्रफल के तौर पर। अब संपूर्ण का बात करेंगे तो संपूर्ण में तो भैया सारा फेस आ जाएगा, संपूर्ण में सारा फेस आ जाएगा, इसमें तो कुछ छोड़ना ही नहीं। मतलब ये तो रहेगा 2LH तो रहेगा ही, जो था वक्र में वो भी रहेगा, इधर 2BH भी रहेगा, और एक्स्ट्रा कौन आ जाएगा, तो आप बोलिएगा एक्स्ट्रा ही ऊपर वाला फेस आएगा। ऊपर वाला में कौन सी आप बोलिएगा, नीचे वाला ये B है तो ये भी B होगा, और इधर L है तो ये L होगा, मतलब 2LB ये आ जाएगा। सेम इसी तरह का नीचे होगा, 2 बार आएगा। तो यहाँ से क्या आता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, इसी को याद रखते हैं। 2 ब्रैकेट लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऐसे हम याद रखते हैं। चलिए ये हो गया अब घनाभ का आयतन, वक्र क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल। इसका अब विकर्ण होता है, विकर्ण अभी देखें, विकर्ण देखिए ये साइड हो जाएगा, विकर्ण से आप किस ये में सवाल बनेगा कि इसका विकर्ण क्या होगा। तो जब भी घनाभ का विकर्ण पूछ दे, घनाभ का विकर्ण पूछ दे, देखिए यहाँ विकर्ण हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, विकर्ण पूछ दे तो लंबाई रहे, चौड़ाई रहे, ऊंचाई रहे, सेम उसी तरह से निकालिएगा जैसे घन का निकालें। पहले इस साइड निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा √L² प्लस B²। फिर इसको जब निकालिएगा तो ये कितना आएगा, √L² प्लस B² प्लस H²। कहने का मतलब कैसे याद रखिएगा, जब भी घनाभ का विकर्ण रहे, 3 साइड होता है, आपको पता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों का स्क्वायर कर देना है और जोड़ देना है, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और जो आएगा उसका √, ले लेना है, विकर्ण निकल जाएगा। इससे क्वेश्चन ये बनाता है कि किसी घनाभाकार या फिर किसी मतलब हॉल में, आयताकार हॉल में सबसे लंबी छड़ कितने सेंटीमीटर या मीटर का डाला जा सकता है, तो सबसे लंबा छड़ उसका विकर्ण ही होगा, ठीक। और आपका जवाब क्या होगा, L² प्लस B² प्लस H² √, निकाल देना, वो सबसे लंबा छड़ का लंबाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिए दोस्तों, अब बेलन को थोड़ा समझते हैं, बेलन से उसका आयतन क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ठीक है। बेलन अगर यदि आपको नहीं पता हो तो आप शादी कीजिए, फिर बेलन से मार खाइएगा तो आपको बेलन का नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। बेलन क्या है, देखिए बेलन ये है, ठीक, ये बेलन है। इसमें क्या होता है, एक तो देखिए नीचे जो हम मतलब सर्किल बनाया है उसका एक रेडियस होगा बिल्कुल होगा, जो सर्किल नीचे होगा वही सर्किल ऊपर भी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काहे कि बेलन का ये जो मोटाई होता है बराबर होता है। और इसमें एक होगा ऊंचाई, हाइट, कितना ऊंचा तक गया है। तो इसका सबसे पहले अगर यदि आयतन निकालना चाहें तो आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, आप बोलिएगा आयतन वो होगा, सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल निकालिए इसका, ठीक है, और कितना हाइट तक उठा है, h हाइट तक, उससे गुना कर दीजिए, उसका आयतन हो जाएगा। कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई r² होता है, एक सर्किल का क्षेत्रफल यही ना होता है, और कितना ऊंचाई तक गया है, h ऊंचाई तक गया है, तो इसका आयतन क्या हो जाता है, पाई r², h इसका आयतन हो जाता है बेलन का। सबसे पहले नीचे आधार का क्षेत्रफल निकालिएगा, इसका क्षेत्रफल आप लोग को पता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², कितना ऊंचाई तक उठा है, h ऊंचाई तक उठा है, तो पाई r² h इसका आयतन हो गया। अब बात रहा इसका संपूर्ण और वक्र क्षेत्रफल। सबसे पहले वक्र निकालते हैं, वक्र क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो अब मुझे ये बताइए, वक्र क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो ये नीचे वाला फेस और ऊपर वाला फेस लेना जरूरी है।
बताइए, बेलन में जब आप इसका ये निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वक्र क्षेत्रफल में ऊपर नीचे वाला फेस तो नहीं रहेगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर एच, यही ना होगा, 2 पाई आर एच इसका हो जाएगा वक्र क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, इसको समझिएगा कैसे। जब बेलन आप लेते हैं, देखिए इसको बेलन के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है, मार्कर को बेलन के तौर पे ले सकते हैं। अगर यदि आप देखिएगा तो इसका वक्र बोले ऊपर और नीचे तो लेना नहीं हमको, ऊपर नीचे नहीं लेंगे, लेकिन जब इसका परिधि निकालते हैं, परिधि तो ये कितना होगा, 2 पाई आर होगा। और ये 2 पाई आर जो है, 2 पाई आर कहाँ तक उठा है, एच तक उठा है, हम ऊपर नहीं ले रहे फेस, ध्यान रखिएगा। ये 2 पाई आर जो परिधि ऐसे घूमते घूमते कहाँ तक गया, एच ऊंचाई तक गया, इसलिए हम वक्र 2 पाई आर और एच किए। यही संपूर्ण जब लेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल तो आपका क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा कि 2 पाई आर एच ये तो रहेगा ही, प्लस पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, और ऊपर भी पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा। अब ऊपर और नीचे वाला फेस को भी ऐड कर दिए हम, इसका एक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 2 को ऐसा फेस है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई कॉमन, आर भी कॉमन, मतलब बच कितना जाता है, इधर से बच जाता है एक आर और इधर बच जाता है एच। तो इसी तरह से याद रखता है, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया, ठीक। यही था बेलन का बात। अब देखिए, बेलन से ही कट के बनता है शंकु, ध्यान रखिएगा, बेलन से ही कट के बनेगा शंकु। यहाँ जगह नहीं है, हम अगला ये में बनाएंगे, लेकिन आप इसी से समझ लीजिए पहले, बेलन से ही कट के बनता है शंकु। ये जब हाइट था, शंकु जब बनता है तो इसको बोलते हैं शंकु। आप देखें, ये शंकु होता है, शंकु ऐसे होता ही नहीं, शंकु ऐसे होता है, ठीक। कहने का मतलब मेरा ये था कि इस तरह का कितना 3 फेस रहता है इसमें, इसलिए जब उसका आयतन लिखा जाता है तो क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बेलन के 1/3 भाग के बराबर उसका आयतन होगा। चलिए हम अगला फेस में इसको समझते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों, अब शंकु को समझते हैं थोड़ा। शंकु आप लोग कैसे अभी फिगर इसका बनाए थे, ऐसे रहता है शंकु, ठीक है। शंकु मुझे उतना जोकर का टोपी नहीं बनाने आता, ये रहा आपका शंकु, ठीक है, ये शंकु रहा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, इसमें क्या है, आप देखें आयतन अब हम दिखाए थे अभी कि ये किससे कट के बनता है, किससे कट के बनता है, बेलन से। तो बेलन का 1/3 भाग लेके बनता है, तो इसलिए आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिएगा तो ऐसे उठेगा बेलन, और सॉरी यहाँ आके ऐसे बनेगा, मतलब 1 2 3 पार्ट बनता है, ठीक है। तो 1/3 इसका इसलिए हो जाता है, समझिएगा बात। अब ये तो हो गया आयतन हो गया, और क्या होता है, और क्या होता है, आयतन के बाद इसका सबसे पहले क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल, ठीक। वक्र क्षेत्रफल लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, बताइए, वक्र क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसमें जो होता है, ये एक हाइट है, ऊंचाई है, ठीक, ये होगा इसका रेडियस, ठीक। और ये जो तिर्यक लंबाई है, जो कर्व भी बोल सकते हैं इस त्रिभुज का, ये कहलाता है एल, तिर्यक लंबाई जिसको आप लोग जानते हैं। तो वक्र क्षेत्रफल जब देखेंगे, इसका वक्र क्षेत्रफल लेंगे तो वक्र क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल इसका हो जाएगा वक्र क्षेत्रफल। पाई आर को कहाँ तक ले जाना है, एल तक, ठीक है, इसका पाई आर एल हो जाएगा। और संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल, ये हो जाएगा इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। आप बोलिएगा कैसे, ये तो रहेगा ही रहेगा, पाई आर एल जो है आप कहाँ तक, एल तक ले गए पाई आर, और एल तो रहेगा ही रहेगा, एल प्लस क्या हो जाएगा, ये एक बार पाई आर और आ जाता है, पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार और आ जाएगा, तो कितना, पाई आर बाहर निकल जाएगा, पाई यहाँ भी आर स्क्वायर, मतलब यहाँ कितना बचा, आर और ये एल,
यही हो जाता है पाई आर आर ब्रैकेट एल। ठीक है, ये संपूर्ण हो गया। कुल मिला के अगर यदि आपको पता है बेलन का तो शंकु का आराम से बना सकते हैं। आयतन हो जाएगा जितना उसका आयतन था उसका आधा। वक्र क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र क्षेत्रफल पाई आर कहाँ तक गया है, एल, एल के ये तक लेंगे हम। ठीक, और संपूर्ण क्षेत्रफल पाई आर एल, वक्र था तो वक्र तो रहेगा ही रहेगा। ये फेस जुड़ जाएगा उसमें, ये फेस छूटा था, ये फेस मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इधर से पाई आर कॉमन लिए, आर प्लस एल बच जाएगा कॉमन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अब गोला को थोड़ा समझिए। गोला को समझना पड़ेगा। गोला जो पूरा भरा हुआ रहता है, ठीक है, वृत्त नहीं समझिएगा इसको, पूरा गोला जो है भरा हुआ रहता है। कहने का मतलब एक ये जो आप थ्रोइंग करते हैं, फेंकते हैं, वो गोला रहता है। ठीक, वो तो गोला का इसमें सबसे पहले गोला पूरा, ठीक, इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाता है, आयतन देखिए ये थोड़ा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये गोला है, साथ ही साथ हम अर्धगोला का ले चलते हैं। अर्धगोला अगर बोल दे अर्धगोला है तो क्या हुआ, आधा गोला हो जाएगा, आधा गोला हो जाएगा तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन तो 2/3 आधा कर देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अर्धगोला का। अब इसका देखिए, अगर यदि हम संपूर्ण क्षेत्रफल निकालें, अब देखिए इसमें संपूर्ण ही होता है, संपूर्ण और वक्र। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल, वक्र नहीं होगा इसमें। आप बोलिएगा काहे नहीं, इसका जो फेस रहता है नीचे और ऊपर कुछ होता ही नहीं। ठीक, गोला को जब आप देखिएगा तो उसका ऊपर और नीचे वाला, इसलिए एक ही वक्र इसका नहीं होता, संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। और वो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब देखिए अर्धगोला का अगर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछे तो अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर यदि हम जब अर्धगोला बनाते हैं, अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ दे, और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए यही चीज़ पूछता है, आधा करना पड़ेगा। और जब आधा कर दिए इस गोले को, आधा कर दिए हैं इस गोले को, तो ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा। ठीक, बनाएगा कि नहीं, आप बोलिए हाँ बिल्कुल ऐसा बनेगा। अर्धगोला तो संपूर्ण था इतना, तो आधा तो होगा, इसका आधा कीजिएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, इतना तो होगा ही होगा। प्लस ये जो फेस जुड़ गया, एक और इसमें सर्किल आ गया, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना आ जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। अर्धगोले का अगर यदि संपूर्ण क्षेत्रफल पूछे तो डायरेक्ट आधा करके मत बैठ जाइएगा, इसमें एक और फेस जुड़ जाता है ये सर्किल, जिसके कारण इसका 2 पाई आर स्क्वायर ना होके 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, ये गोले का हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब क्या बच रहा है, चलिए इसका इतना ही पूछता है। आगे एक रेडियस और डायमीटर तो आप समझ ही गए। आगे देखिए छिन्नक, और ये का भी हम ले लेते हैं, छिन्नक से भी क्वेश्चन बना देता है कभी कभी, छिन्नक को भी समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, छिन्नक को थोड़ा, छिन्नक क्या है, छिन्नक को जो शंकु है ना, उसको ऊपर से काट दीजिएगा ऐसे तो छिन्नक बन जाता है। ठीक, ऊपर का कुछ पोर्शन काट दीजिएगा, वो छिन्नक बना देगा। तो इसमें आप देखिए पहले तो एक ही आर था, रेडियस था, यहाँ भी एक रेडियस हो जाएगा, मतलब R1 और R2 दो तरह का रेडियस हो जाएगा। ठीक, तो इसका हम जब आयतन लिखेंगे तो शंकु का ही आयतन होगा। ठीक, आयतन अगर यदि आप लिखिएगा शंकु का ही पार्ट है तो 1/3 पाई, अब आर था वहाँ पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ क्या हो जाएगा, आर की जगह 2 गो आर आ गया, मतलब R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच, ये हो जाएगा छिन्नक का। ठीक, R1 इंटू R2 एच। अब देखिए दूसरा आयतन हो गया ये, उसके बाद इसका वक्र क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है पाई आर एल, तो आर की जगह यहाँ कितना है R1 प्लस R2 और एल। ठीक, और दूसरा संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलिएगा इसका, देखिए ये तो रहेगा ही पाई
R1 प्लस R2 और L तो रहेगा ही प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये संपूर्ण हो जाएगा। ठीक, ये छिन्नक है, छिन्नक का छोटा मोटा ज्ञान इतना रखिएगा। अगर यदि आपसे पूछ दे, बहुत कम पूछता है लेकिन पूछ देगा तो फिर ऐसा भी नहीं है कि छोड़ के आ जाएगा। सबसे पहले आयतन जो शंकु का होता है 1/3 पाई, आर की जगह सिर्फ ध्यान रखना है आपको, आर की जगह क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर, 2 को आर है इसलिए R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और H तो उसमें भी था। वक्र क्षेत्रफल में पाई आर एल उसका होता है, लेकिन आर की जगह यहाँ 2 आ गया तो R1 प्लस R2। संपूर्ण क्षेत्रफल देखिए, ये तो पाई R1 प्लस R2 L ये रहेगा ही, प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम कोशिश किए अपनी तरफ से कि मेंसुरेशन का जितना भी फार्मूला इंपॉर्टेंट बन सकता था, जो आपके एग्जाम में आने लायक है, वो फार्मूला आप लोग के साथ डिस्कस किए। आप लोग इस फार्मूले को जरूर देख के जाइएगा और क्वेश्चन यहीं से बनने का चांसेस है। ठीक है, फार्मूला इतना ही रहेगा, क्वेश्चन को सिर्फ इधर उधर से पूछ सकता है, आप हड़बड़ाइएगा नहीं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं फार्मूला बेस्ड ही रहता है। ठीक, आप प्रीवियस ईयर भी बना के देख लीजिए, फार्मूला बेस्ड है, थोड़ा मोड़ा चीज़ों को घुमाता है, आप उस हिसाब से सोचिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोशिश मेरा यही रहेगा कि जितना से जितना वीडियो हम हेल्पफुल आप लोग के लिए डाल सकें डाल लेंगे। आपका सिर्फ इतना सपोर्ट चाहिए कि आप औरों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, जय हिंद।